हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक बार फिर मैं केमिस्ट्री क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मात्रा कोष्टिका के पैरामीटर, और इन पैरामीटरों में हमने परिवर्तन किया था, और इन परिवर्तन से हमने 7 प्रकार के क्रिस्टल पढ़े थे और उनकी अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण के बारे में पढ़े थे। यदि आपसे पूछा जाता है अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 7 प्रकार के। क्रिस्टल में उपस्थित जो यूनिट सेल होती है उसके आधार पर कितने क्रिस्टल होते हैं? 14, जो मैंने आपको बताया था। उन्हें बोला जाता है ब्रेवे जालक। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? ब्रेवे जालक। आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक में लेके आया हूं जिसका नाम है ठोसों में निबिड़ संकुलन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CPS, यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ठोसों में निबिड़ संकुलन। अगर अपन बात करें ठोसों में निबिड़ संकुलन से क्या तात्पर्य है, हमने देखा था क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण थे वो एक निश्चित पैटर्न के साथ जुड़े होते। तो निश्चित पैटर्न के साथ जुड़े होने के कारण इनके मध्य जो रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है, और इस कम रिक्त स्थान के कारण जो संरचना निर्मित होती है उस संरचना को बोलते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। और यह व्यवस्था कहलाती है क्या है आपकी, क्या क्या कहलाती है? ये आपकी निबिड़ संकुलन कहलाती है। इसको समझाने के लिए एक जनरली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम था करिश्मा। वो क्या करती है, मार्केट से मूंगफली लाती है। क्या लाती है डियर स्टूडेंट? मूंगफली लाती है। मूंगफली जब वो लाती है तो वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे एक डिब्बा दो, मैं इन मूंगफलियों को डालूंगी। ठीक है, उसकी मम्मी उसको एक डिब्बा दे देती है। तो वो क्या करती है, उन मूंगफलियों को उस डिब्बे में भर देती है। तो वो ये देखती है कि कुछ मूंगफली क्या रहे उसकी रह जाती है। तो फिर वो क्या करती है, कौन? करिश्मा, उस डिब्बे को हिलाती है। हिलाने से क्या होता है कि वो जो मूंगफली होती है जो उसमें भरी होती है वो और नीचे चली जाती है। ठीक है, तो उसमें कुछ रिक्त स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर क्या करती है करिश्मा, बाकी की जो मूंगफली होती है उन मूंगफली को उसमें डाल देती है, और पूरी तरह से वो डिब्बा क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। तो आपने ये देखा था कि जैसे करिश्मा ने पहले जब जैसे मूंगफलियों को डाला था, उस डिब्बे में मूंगफली को डाला था तो वो पूरी तरह से भर गया था। लेकिन जैसे उसने उस डिब्बे को हिलाया, उसको अंदर से इस तरह से ठोसा दिया, यानी अंदर से धक्का दिया, उससे क्या हुआ कि उनके अंदर जो रिक्त स्थान है वो क्या हो गया, कम हो गया। किनके? मूंगफली के मध्य रिक्त स्थान कम हो गया, जिससे और मूंगफली उस डिब्बे के अंदर आ गई। यही व्यवस्था ठोसों में होती है, यानी ठोसों में भी अवयवी कण खचाखच भरे होते हैं, जिसके कारण उनमें रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आई होप अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित प्रकार से जुड़े होते हैं अवयवी कण, जिसके कारण उनमें जो रिक्त स्थान जो होता है, किनमें? उन अवयवी कणों के मध्य क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? बहुत कम होता है। ऐसे निर्मित जो संरचना होती है उस संरचना को बोला जाता है क्या? उस संरचना को बोला जाता है निबिड़ संकुलित संरचना, निबिड़ संकुलित संरचना। और इस व्यवस्था को अपन कहते हैं, इस व्यवस्था को अपन कहते हैं निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? निबिड़ संकुलन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन? निबिड़ संकुलन। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनसे निर्मित जो संरचना होती है उस संरचना को बोला जाता है निबिड़ संकुलित संरचना। क्या बोला जाता है? निबिड़ संकुलित संरचना। और इस व्यवस्था को बोलते हैं अपन निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं इसको अपन? निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं हम इसको अपन? निबिड़ संकुलन। अब ठोसों में जो निबिड़ संकुलन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखते हैं अपन इसमें।
कौन कौन से प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट? 3 प्रकार का होता है। हाँ जी, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला आता है इसमें एक विमीय निबिड संकुलित संरचना। संकुलित संरचना, ये निबिड़ संकुलित संरचना, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल, यानी इसमें जो अवयवी कण होंगे वो एक दिशा में व्यवस्थित होंगे, एक दिशा में एक्स अक्ष पर क्या होंगे वो व्यवस्थित, एक सरल रेखा में होंगे। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरा प्रकार है इसका, वो है द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, संकुलित संरचना, इसको अपन बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? 2D, यानी 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो 2 दिशा में व्यवस्थित होते हैं। अपन बोल सकते हैं एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक है, अपन बात करते हैं इसका तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, निबिड़ संकुलित संरचना, संकुलित संरचना। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे 3D। क्या बोलेंगे? 3D, यानी इसमें अवयवी जो कण है वो 3 अक्षों पर व्यवस्थित होंगे, यानी इसकी 3 दिशा होगी। अपन बोल सकते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है ठोसों में जो निबिड़ संकुलन है, वो 3 प्रकार से अपन इनको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं 1D। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं 2D। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसको अपन बोलते हैं 3D, यानी इसका मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अपन पहला पढ़ते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखिए स्टूडेंट, अपन को इसके नाम से पता चल रहा है कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, यानी इसमें जो अवयवी कण व्यवस्थित होंगे वो एक दिशा में व्यवस्थित होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक सरल रेखा बनाई और इस सरल रेखा को बनाने के बाद मैंने यहां पर 6 गोले बनाए और वो भी एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पर ये बना दिया। ठीक, सरल रेखा पर मैंने क्या बना दिए? 6 गोले बना दिए। यानी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या होता है कि इस व्यवस्था में जो गोले होते हैं, ये जो गोले यहाँ पर इनको बोल सकते हैं अवयवी कण, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं और व्यवस्थित होते हैं। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि एक कण या एक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को घेरे रखता है, यानी घिरा होता है। यानी एक गोला क्या होता है? 2 निकटवर्ती गोलों से घिरा होता है या 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। ऐसी संरचना को अपन बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो आप इसमें देखोगे जैसे कि ये गोला है, ठीक है, तो ये इस गोले को स्पर्श कर रहा है और इस गोले को, तो कितने गोले हो गए? 2। अगर मैं इसको मानूं तो ये इसको स्पर्श कर रहा है और ये इसको स्पर्श कर रहा है, यानी प्रत्येक गोला क्या कर रहा है? 2 गोलों को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे अपन बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, और ऐसी संरचना जो होती है उसे अपन बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, ये तो बात हो गई इसमें। अगर इसमें पूछी जाती है आपके एग्जाम में उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या क्या पूछी जाती है डियर स्टूडेंट? उपसह संयोजन संख्या। अगर अपन बात करें उपसह संयोजन संख्या किसे बोलेंगे अपन, तो बिल्कुल सिंपल है। किसी संकुलन में एक कण या गोला
जितने गोलों को स्पर्श करता है या जितने गोलों से घिरा रहता है उसे अपन बोलते हैं उसकी उपसहसंयोजन संख्या, या अपन उसे बोल सकते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये उपसहसंयोजन संख्या हो गई। ठीक है, यदि आपको इसमें पूछे एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, तो अपन देखते हैं एक कितना स्पर्श करा, एक और दो, तो प्रत्येक गोले को कितने स्पर्श गिरा हुआ है, दो, तो अपन बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, दो। कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। किसकी, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसके बारे में अपन, क्या लिख सकता हूं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, एक पंक्ति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात मैं ये बोल सकता हूं, अर्थात प्रत्येक कण या गोला निकटवर्ती दो गोले या कणों को स्पर्श करता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, मेरे कहने का मतलब है। इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या वो कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें उपसहसंयोजन की संख्या की आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या लिख सकते हो इसमें, डियर स्टूडेंट, इसकी परिभाषा और नोट करवाता हूं मैं आपको। किसी संकुलन में प्रत्येक कण या गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो कई बार एक नंबर के रूप में ये परिभाषा पूछ ली जाती है। उपसहसंयोजन संख्या किसे बोलेंगे, किसी संकुलन में प्रत्येक कण या गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वो उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या। तो यहां पर हमने ये देखा था कि ये जो गोला है ये इसको और इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अगर इसको माने तो ये गोला इसको और इसको स्पर्श कर रहा है, यानी प्रत्येक गोला दो गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें दूसरा है इसमें द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना जो है ये दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं डियर स्टूडेंट, दो प्रकार होते हैं।
नंबर 1 पहला होता है ये वर्ग निबिड संकुलित संरचना, वर्ग निबिड संकुलित संरचना। क्या होता है डियर स्टूडेंट? पहला वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना, वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन SCP। ठीक है, इसका मतलब हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो शॉर्ट नाम भी आपको याद रखना है। दूसरा है इसमें षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, संकुलित संरचना, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार है इसके। तो इसमें पहला प्रकार अपन पढ़ते हैं वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, देखिए इधर इस तरह से आपको गोले बनाने हैं 6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, ठीक इनके नीचे बिल्कुल आपको क्या बनाने, 6 गोले और बनाने इस तरह से 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से, यानी बिल्कुल उनके नीचे। इसी प्रकार और नीचे इसमें गोले 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार और 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी एक दूसरे को ये करने, कैच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। ठीक, यहां पर यानी इस वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में क्या होता है कि द्वितीय पंक्ति, जैसे कि ये पहली पंक्ति हो गई, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया इस ए से, तो प्रथम जो द्वितीय पंक्ति होती है वो प्रथम पंक्ति के साथ इस प्रकार संपर्क में होती है कि प्रथम द्वितीय पंक्ति का जो गोला होता है वो प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे अपन बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। कैसे? अब आप देख लो, ये तो हो गई दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति का जो गोला है ये पहले पंक्ति के गोले के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अगर होती है, ऐसी व्यवस्था होती है, तो उस संरचना को अपन बोलते हैं SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आप देखोगे इनके जो केंद्र हैं, इन केंद्र को आप आसानी से मिला सकते हो, यानी इनमें एक ही पैटर्न है। इसको भी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और अगर अपन बात करें वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला अन्य 4 गोलों से घिरा होता है। ये 4 गोलों को स्पर्श करता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने ये लिया, ये गोला हो गया, तो कितने को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4। प्रत्येक गोलों के केंद्र में मैंने जैसे ये पॉइंट लगा दिया इस तरह से। ठीक है, अब इनके केंद्र को मिला दीजिए इस तरह से, ये मिला दिया मैंने, ये मिला दीजिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो यहां पर कैसी संरचना बन गई? वर्ग संरचना बन गई। कैसी बन गई? वर्ग संरचना। और प्रत्येक गोले को कितने को स्पर्श कर रहा है? 4 को। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी डियर स्टूडेंट? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। किसमें? SCP में। सर क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हो जो प्रत्येक गोला है वो 4 गोलों को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो है इसमें संकुलन क्षमता। डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको निकालना भी बताएंगे। ठीक है, तो संकुलन क्षमता अभी आपको याद रख लेनी है, ये होती है 52.4%। कितनी होती है डियर स्टूडेंट? 52.4%। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, तो आप देख रहे हो ए यानी इसे एक नाम और दिया जाता है ए संकुलन, यानी इसे अपन क्या बोलेंगे? ए संकुलन भी कहते हैं।
तो ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना, यानी आपसे पूछा जाए वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे इसमें कि ऐसी वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना जिसमें द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला, द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के प्रत्येक गोले के ठीक ऊपर स्थित होगा। किसके ठीक ऊपर स्थित होगा? अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इसमें एक कण के चारों ओर निकटवर्ती 4 कणों से क्या होगा? वो घिरा होगा। निकटवर्ती 4 कणों से वो घिरा होगा, यानी उसकी चारों ओर क्या होगी? उसकी उपसर्जन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी डियर स्टूडेंट? 4 होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में कुछ कर दी। वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में देखते हैं, इसमें वर्ग का मतलब है वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में आपने क्या पढ़ा कि इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर स्थित हो। अर्थात इस व्यवस्था में एक जो गोला होता है उसके चारों ओर 4 निकटवर्ती गोले होते हैं, 4 निकटवर्ती गोले होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना, या इसे अपन बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, इस व्यवस्था को अपन ए संकुलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ए संकुलन भी कहते हैं। तो ये बात हो गया आपकी वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम मैं आपको बनाता हूं इस तरह से, यानी इसमें वही 6 गोले बनाने हैं आपको एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। अब क्या करना है? ये जो खालिस्तान है यहां पर आपको बनाने, पहले एक इस तरह से ही हो गया, फिर इस गोले के नीचे, इस गोले के नीचे, इस गोले के नीचे, इस गोले के नीचे स्पर्श करते हुए, इस गोले के नीचे और इस गोले के नीचे। ठीक इसी प्रकार ऐसे इसमें ठीक है, ऐसे यहां पर हो गया, फिर इस गोले के नीचे, इस गोले के नीचे, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसमें क्या देखोगे? यहां पर जो पैटर्न है, जैसे कि ये हो गया ए, इसको मान लिया मैंने बी, इसको ए और इसको मान लिया मैंने बी। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने? देखिए इधर आप देख रहे हो यहां पर ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है यहां पर, ये जो पैटर्न है ए, तो इसका जो केंद्र है और इसका और केंद्र दोनों क्या मिल रहे हैं? एक मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया ए। ये जो केंद्र है बी वाला और ये बी वाला, ये भी मिल रहे हैं, तो ये दोनों पैटर्न क्या हो गए? अलग अलग हो गए। दोनों पैटर्न क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और इससे पहले जो अपन ने देखा था वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में, तो उसमें चारों केंद्र एक ही पॉइंट से मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी, ये नहीं अलग अलग पैटर्न है, ए अलग है, बी पैटर्न अलग है, फिर ए अलग है, फिर बी अलग है, तो ए को इस तरह से मिला दिया। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये जो प्रत्येक जो कण होता है वो अन्य 6 कणों से घिरा होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने कणों से घिरा होता है? ये 6 कणों से घिरा होता है। कितना डियर स्टूडेंट? 6 कणों से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको आप मिला दीजिए, इनके केंद्र को इस तरह से, तो आपको यहां पर मिलेगी क्या? षष्ठकोणीय संरचना। क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट? षष्ठकोणीय संरचना, षष्ठकोणीय संरचना। ठीक है, और इसकी उपसर्जन संख्या कितनी होगी? कितने कण है इसमें? उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी इसकी? 6 होगी। क्यों होगी 6? क्योंकि आप देखोगे यहां पर ये प्रत्येक कण कितने कणों से घिरा हुआ है? 6 कणों से। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, जो आपको डायरेक्ट याद करना है, फिर निकालना आपको बताएंगे। संकुलन क्षमता होती है इसकी 7.4%। ठीक है, ये इसकी संकुलन क्षमता होती है।
हमेशा ध्यान रखना षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में होता क्या है कि इसमें द्वितीय पंक्तियों को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों में, किसमें, अवनमनों में ठीक प्रकार से स्थित हो जाए। अब बात आती है सर अवनमनों का मतलब क्या होता है। ये जो रिक्त स्थान है ये, इनको अपन क्या बोलेंगे, अवनमनों। क्या बोलेंगे इनको, अवनमनों। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा अभी स्टूडेंट, ये आपको मैंने बता दिया। तो अब इसकी अपन परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि इस प्रकार का निबिड़ संकुलन में कणों की द्वितीय पंक्ति को, ये नहीं जो द्वितीय पंक्ति है ये वाली, ठीक है, द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के, यानी मैंने आपको यह बताया, संपर्क में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। यानी ये जो पंक्ति है इसको प्रथम पंक्ति के साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के, ये जो गोले हैं इन गोलों के अवनमनों का मतलब होता है ये जो रिक्त स्थान है, ठीक है, अवनमनों में ठीक प्रकार से आ जाए। अर्थात इस व्यवस्था में प्रत्येक जो गोला होता है वो अन्य 6 निकटवर्ती गोलों से घिरा होता है। उसे अपन बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, इसे एक नाम और दिया गया है ए बी संकुलन क्षमता। ठीक है, अर्थात ये जो आपका संकुलन है इसे ए बी संकुलित संरचना भी बोला जा सकता है, यह संकुलन भी बोला जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है ठोसों में निबिड़ संकुलन किस प्रकार होता है, और उसके 2 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, एक विमीय और द्विविमीय। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और आपको करना क्या है, ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ।